टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया है, जबकि प्रियंका गांधी ने शायरी लिखते हुए केंद्र पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इसके साथ ही उन्होंने दिशा की रिहाई की भी मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल चुनाव से पहले एक चुनावी रैली में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने चुनावी रैली में ऐलान किया है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो किसान सम्मान निधि शुरू से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि को देश में लागू किए 2 साल हो चुके हैं, जिसके तहत 12-12 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस योजना को अभी तक बंगाल में लागू नहीं किया गया है। नई प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक से कहा है कि लोगों की गोपनीयता बेहद अहम है। आप 2-3 खरब डॉलर की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में ये डर है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है। लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। दरअसल एक जनहित याचिका में ये कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता का हनन हो रहा है और डेटा लीक किया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूरोप के लिए अलग अलग मापदंड रखते हैं और भारत के लिए अलग नियम है। ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों से जवाब तलब किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम रूपानी को वडोदरा में एक चुनाव सभा में अचेत हो जाने के बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य बताया जा रहा है। साथ ही सीएम के अन्य टेस्ट भी नॉर्मल आए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि मुख्यमंत्री रूपानी को 24 घंटे के लिए निगरानी में रखा जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी रविवार देर रात वडोदरा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान शारीरिक थकान, कमजोरी तथा ब्लड प्रेशर लेवल घट जाने के कारण वे अचानक मंच पर ही गिर पड़े। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। राज्य की राजधानी अगरतला में बीजेपी के एक कार्यक्रम में बिप्लब देब ने कहा कि उनकी पार्टी की योजना सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी सरकार बनाने की है। बिप्लब देब ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाने की योजना है। आपको बता दें कि बिप्लब देब कार्यक्रम में अमित शाह से काफी पहले हुई बातचीत साझा कर रहे थे। दोनों के बीच ये बातचीत साल 2018 में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के समय हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट को हराकर सरकार बनाई थी। किसानों के आंदोलन के दौरान सामने आए टूलकिट मामले में पर्यावरणविद दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इस बीच दिशा रवि की करीबी निकिता जैकब फरार हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाया है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। टीम मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांचने गई थी। शाम का वक्त था, इसीलिए पूछताछ नहीं हो सकी। निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत करवाया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी जाएगी। सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किए जा सकेंगे। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं उसमें 80% ही फास्टैग से आते हैं। आपको बता दें कि फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटक में बनेगा। राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने आधिकारिक तौर पर ये कहा है।
कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला राज्य में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। सीएम ने आगे कहा कि राज्य के तुमकुर जिले में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसकी लागत करीब 7,725 करोड़ रुपए आएगी और इससे 2.8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य के सीएम द्वारा केंद्रीय बजट से राज्य को मिलने वाले लाभों का जिक्र करते हुए एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार रणधीर कपूर आज 74 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में पूरा कपूर परिवार इकट्ठा हुआ है, लेकिन अफसोस कि इस साल उनके जन्मदिन में उनके छोटे भाई राजीव कपूर और ऋषि कपूर शामिल नहीं हो सके, क्योंकि ये दोनों स्टार अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि रणधीर कपूर ने इस गमगीन माहौल में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस बर्थडे पार्टी में प्रेग्नेंट करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान के साथ पहुंची। नीतू कपूर भी पार्टी में शामिल हुई। पार्टी में रणबीर कपूर अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ पहुंचे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 134 रनों पर सिमट गई। भारत को 195 रनों की लीड मिली और अश्विन के शतक और कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। अश्विन आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। उन्हें ऑली स्टोन ने रन आउट किया। अश्विन ने 148 गेंदों में शानदार 106 रन बनाए। मोहम्मद सिराज 16 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से अश्विन टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड की ओर मोहिन अली और जैक लीच ने 4-4 विकेट लिए। वहीं ऑली स्टोन के खाते में भी 1 विकेट आया। इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतने के लिए 482 रन बनाने होंगे।